हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला को प्रमाणित करके देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका प्रयोग हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में बहुत ज्यादा करते हैं। तो इसको चलिए आज हम लोग प्रमाणित करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर निर्देशांक अक्ष ले लेता हूँ। ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया। तो ये हमारा निर्देशांक तल तैयार हो गया। अब इस निर्देशांक तल पे दो बिंदु मैं ले लेता हूँ। एक बिंदु यहाँ पे पी लेते हैं जिसका निर्देशांक है x1 y1 और दूसरा बिंदु मान लीजिए मैं यहाँ पर Q ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक है x2 y2। ये हमारे पास दो दिए हुए बिंदु है। हमारे पास क्या दिया, मान लेते हैं कि माना P x1 y1 तथा Q x2 y2 दो बिंदु हैं। ये हमारे पास दो बिंदु दिए गए। हमें इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि P से PM तथा Q से QN लंब है ना, x अक्ष पर लंब खींचे। ठीक है, P से यहां पर PM लंब खींचते हैं x अक्ष पे और Q से QN लंब खींचते हैं x अक्ष पे। डॉटेड कर देते हैं क्योंकि रचना है। फिर क्या करते हैं कि P से यहां पर आप मान लेते हैं PR लंब QN भी खींचे। PR यहां पर लंब खींचे हैं हम लोग, PR लंब खींचे हैं QN पे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पर ये जानते हैं मूल बिंदु है, इसको 0 से 0 होता है इसका निर्देशांक और इसे O से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये P निर्देशांक जो दिया x1 y1, ये O से M की दूरी ये x1 होगी और ये वाली y1 हो जाएगी फिगर के अकॉर्डिंग। यहाँ Q निर्देशांक दिया है तो यहाँ से ON जो होगा ये x2 हो जाएगा और ये पूरा QN जो होगा y2 हो जाएगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग ये सभी, ये इस पे लंब है, ये इस पे लंब है, इस पे लंब है, तो ये एक आयत बनेगा ये लंब खींचने के कारण रचना से। इसलिए PRNM एक आयत है, ये आपका PRNM एक आयत है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो यहां पर देखो तो RN इक्वल टू में PM इक्वल टू में y1, ये y1 है तो इधर वाला ये y1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद देखिए और यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे अब MN की लंबाई की, जो कि किसके बराबर होगी, PR के बराबर हो जाएगी क्योंकि आयत है तो हो जाएगा ना जी, आमने सामने की भुजाएं। PR बराबर MN हो जाएगा और MN किसके बराबर हो जाएगा, तो ON में से अगर OM घटा दे, पूरे ON में से OM घटा देंगे तो MN नहीं हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। तो यहां से यहां तक हो गया x2 माइनस x1 और ये वाली भुजा हो जाएगी x2 माइनस x1। फिर उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे QR की, इसकी, तो QN में से अगर RN घटा देंगे तो हो जाएगा, QN में से RN घटा देंगे तो हो जाएगा। तो भाई मेरे QN कितना है, y2 है और RN कितना है, y1 है। तो ये y2 माइनस y1 हो गया, ये वाला यहां से यहां तक ये y2 माइनस y1 हो गया, ये वाला। तो अब चलते हैं त्रिभुज PQR में। यहां पर PQR में PQ का वर्ग बराबर हो जाएगा PR का वर्ग और प्लस में QR के वर्ग के बराबर। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय ना, उससे 9th में पढ़े और 10th में भी हम लोग प्रमाणित करके देखे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों, क्योंकि एक कोण समकोण है तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो PQ स्क्वायर बराबर में PR यानी कि हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस में क्यू आर यानी हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां से पी क्यू निकालना है ना हमें, तो चूंकि लंबाई है, दूरी है, तो ये धनात्मक लेंगे, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ प्लस में ही रहेगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या फिर अभी कभी हायर क्लास में जब जाएंगे तो इसमें मोड लगा देगा। ऐसे मोड इसलिए लगा देगा क्योंकि लंबाई है, दूरी है, इसलिए इसे धनात्मक दिखाने के लिए ऐसे मोड लगा दिया जाता है। ये कभी भी पॉजिटिव ही लेंगे, निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, माइनस में नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहा है, क्योंकि दूरी है, लंबाई है किस चीज की, तो वो तो धनात्मक होगी ना, ऋणात्मक नहीं होगी। तो यहां से ये समझ गए। तो यही जो हमें सूत्र मिला, इसको हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र। अगर दो बिंदु दिए गए हो x1 y1 x2 y2, तो इसी फॉर्मूले पर जब रख देंगे तो हमें इस सूत्र की मदद से क्या हो जाएगा, दूरी निकल जाएगी वो दो बिंदु की। यानी कि दूरी सूत्र हमें जो है प्राप्त हो रही है वो किसके बराबर हुई है, तो रूट ऑफ x नियामकों के अंतर, x नियामकों का अंतर का वर्ग और प्लस में y नियामकों के अंतर का वर्ग। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रूट के अंदर में क्या हो रहा है, इनके x नियामकों के अंतर का वर्ग हो रहा है और फिर y नियामकों के अंतर का वर्ग हो रहा है, यही ना बीच में प्लस लग जा रहा है, यही ना कर रहे हैं। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए। अगर मान लीजिए यहां पर हम लोग इसका एक और देखते हैं, x x डैश y y डैश, मान लीजिए कह दे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, अगर मान लीजिए इसका निर्देशांक x y ले लेते हैं, तो मूल बिंदु से जब आएगी तो या तो इस सूत्र पे रख के निकाल दो, या आप क्या करो कि इस पे लंब डाल दो, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो यहां से OP स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस में PA स्क्वायर, यानी OP स्क्वायर बराबर में OA यानी कि x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी यहां से OP बराबर में हो जाएगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी कि अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालनी के है तो उनके x नियम, जिस बिंदु का दूरी निकालना होगा मूल बिंदु से, उसके x नियम रूट अंडर x नियामक का वर्ग और y नियामक का वर्ग कर देंगे तो हमें वो प्राप्त हो जाएगा। तो यही था आपका दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसका प्रयोग हम लोग बहुत ज्यादा करने वाले हैं चैप्टर में, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.ऑनलाइन रविकांत के साथ, रविकांत सर के नाम से है, इसको डाउनलोड कर लेंगे और वहां पे हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं और उनको जाकर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर करिए। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। मैंने पूरा वीडियो सब कुछ अवेलेबल करा दिया है, आपको कोई कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली, सारे चैप्टर के नोट्स हैं आपके पास, सब कुछ मैंने बेहतर तरीके से दिया है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।